Everyone, welcome back to the channel. Today we are going to learn how to install Nativewind in React Native applications. So what is Nativewind? Nativewind use Tailwind CSS directly in your React Native component, making styling super easy whether you are using Expo or a bare React Native project. I will guide you through the entire process like step by step. So let's get started. So आपको करना क्या है पहले? So कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो और यहाँ पे सर्च करो Nativewind. ओके, सो क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक. सो ये हो गया जो Nativewind का होम पेज. ओके, देन क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी. देखो, इफ यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश प्रोजेक्ट, you can quickly create a new Expo project with Nativewind pre-configured using this command. So this is the command npx rn new latest Nativewind. So ये कमांड यूज़ करोगे तो ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड होके Nativewind एंड Tailwind CSS आपके फाइल में इंस्टॉल हो जाएगा. आपको मैनुअली सेटअप करना नहीं पड़ेगा. बट इफ़ यू ऑलरेडी हैव ए प्रोजेक्ट, आपके पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि आप Nativewind इंस्टॉल करना चाहते हैं मैनुअली, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है. अदरवाइज यू कैन यूज़ दिस. ओके, so let's start by installing the configuring Nativewind in our project. So मैं देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरे पास एक प्रोजेक्ट है. तो मैंने इसको जस्ट स्टार्ट कर देता हूँ लाइक npx expo start. सो देखो यहाँ पे मैं ब्राउज़र का यूज़ करूँगा जो शोकेस करने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा आसानी होगा एक्सप्लेन करने में. ओके, देन क्लिक ऑन दिस लिंक. It will open in browser, then open in inspect mode. Okay, so ये हो गया. After that, go to the documentation again and choose this part like Expo, like not npm, not yarn, not pnpm, not dev, like one. Okay, choose Expo. Then install these dependencies like Nativewind and pure dependencies like Tailwind CSS, React Native Animated and React Native Safe Area Context. Okay, so ये सब है. डायरेक्टली कॉपी करो इसको और go to this part. Then stop the server, clear the terminal, paste the command. Okay, it will take some time to install, so थोड़ा वेट कर लो यहाँ पे. So देखो ये इंस्टॉल हो गया. Then again clear the terminal, go to the documentation again. So the step 1 is completed, install Nativewind dependencies. Okay, so after that it will ये क्या बोल रहा है कि run npx tailwind css init. so ये क्या करेगा, एक फाइल क्रिएट करेगा like tailwind.config.js. okay, so सिंपल इसको कॉपी करो, अगेन टर्मिनल में जाओ, इसको पेस्ट करो. तो यहाँ पे देखो एक फाइल क्रिएट होगा tailwind.config.js. okay, so इसको इसके ऊपर क्लिक करो अगेन एंड गो टू हियर. सो ये जो टोटल है ना लाइक tailwind config.js, इसको यहाँ से कॉपी करो. और ये जो फाइल है लाइक tailwind config.js, कोई भी भूल मत करना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ एक्चुअली करना क्या है. इसको टोटल कंट्रोल ए करके प्रेस करो, देन कंट्रोल वी करो. ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है जिसको आपको चेंज करना होगा. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा लाइक कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ तो लाइक मुझे ईजी होगा आपको दिखाने में. दोस्तों देखो यहाँ पे app.asix हो गया, ये कंपोनेंट हो गया. सो देखो कंपोनेंट फोल्डर में वर्क कर रहा है, बट हमारा लेआउट फोल्डर में ये मिस हो रहा है. तो हमको क्या करना है, लाइक ये जो सजेशन आ रहा है ना, लाइक आज हम पेजेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम ऐसा यूज़ करेंगे. तो देखो ये आपको लिखना है लाइक app/** स्टार. सो ये मैं आपको दे दूंगा, लाइक ये जो टोटल कॉन्फ़िग फाइल है ना, ये मेन चीज़ है, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा. आप गलती मत करना है यहाँ पे, ये टोटल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे लाइक डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, सो यहाँ पे सेव कर लेना है इसको. आफ्टर दैट स्टेप 2 कंप्लीटेड हो गया. देन गो टू द स्टेप 3, क्रिएट ए CSS फाइल एंड ऐड द Tailwind डायरेक्टिव्स. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक global.css फाइल बनाने के लिए. सो कॉपी करो फाइल नेम को और इसको रूट डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना, ना कि आप डायरेक्टरी में क्रिएट करना. ठीक है, इसको रूट डायरेक्टरी में डायरेक्टली क्रिएट करना global.css. ओके, यहाँ से जो भी है ना लाइक Tailwind बेस कंपोनेंट एंड यूटिलिटीज, सो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना. ठीक है, देन अगेन गो टू द डॉक्यूमेंटेशन. चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे. सो बाबल प्रीसेट. सो यहाँ पे भी सेम चीज़, क्रिएट दिस
और यहाँ पे कॉपी करो, पेस्ट करो। देन स्टेप नंबर 4 metroconfig.js, यहाँ से इसको कॉपी करो, रूट डायरेक्टरी में एक फाइल क्रिएट करो उस नाम का लाइक metroconfig.js। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट पढ़ के, ना कि कोई लाइक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो बाद में, आपको हर बार ट्यूटोरियल देखना पड़े। सो यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे से मेंशन है, वहाँ आप फॉलो कर सकते हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो metroconfig.js में डायरेक्टली यहाँ पे इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। आफ्टर दैट ये बोल रहा है कि import your CSS फाइल। सो देखो import your CSS फाइल ये app.js में बता रहा है, बट हमें कहाँ पे करना है मैं बताता हूँ। आपको जाना है ऐप के अंदर, लेआउट। सो यहाँ पे करने से क्या होगा, लाइक इंपोर्ट करने से हम सब जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक कैपिटल हो गया मेरा, import ... सो यहाँ पे देखो global.css, इसको इंपोर्ट करो, हो गया। सो और एक चीज़ बाकी है लाइक मॉडिफाई और app.json। देखो ये ऑलरेडी लाइक सही रहता है, आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा, बट फिर भी दिखा देता हूँ लाइक app.json। और यहाँ पे जाओगे ना तो ये मेट्रो बंडलर यूज़ करने के लिए बोल रहा है, अगर आपका चेंजेस होगा तो आप ये चेंज कर लो। यहाँ पे देखो वेब बंडलर मेट्रो, ठीक है। सो ये एक्चुअली बोल रहा है मेट्रो यूज़ करने के लिए, मेट्रो बंडलर यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे स्टेप नंबर 7 ये ऑप्शनल है, बट फिर भी कर लेना बेटर रहेगा। टाइपस्क्रिप्ट गाइड पे क्लिक करो, और ये जो है ना टोटल इसको कॉपी करो, और nativewind.env.d.ts फाइल एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं लाइक expo env.d.ts। सो यहाँ पे इसको कॉपी करो और रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये पहले देखो ये था एक्सपो टाइप्स, और इसको नेटिवविंड टाइप्स कर दो, सेव करो, सभी फाइल को हटा दो। देन अगेन स्टार्ट द प्रोजेक्ट, लाइक सो प्रोजेक्ट को अगेन स्टार्ट करो और इसको रिफ्रेश करो। ये ये रिफ्रेश, ये देखो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अभी कहाँ पे जाना है हमें, लाइक देखना है कि एक्चुअली ये वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो अभी हमें कोई लाइक ये स्टाइल नहीं चाहिए, हम टेलियन से यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सिंपल लिखो क्लास नेम एंड सपोज BG रेड 400। सो देखते हैं ये एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पे देख सकते हो लाइक ये ऑलरेडी वर्क करना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और एक चीज़ सपोज यहाँ पे कुछ लाइक अच्छे से स्टाइलिंग देते हैं, BG वाइट। आफ्टर दैट ओके ये सजेशन दे रहा है तो अच्छा है। देन यहाँ पे मैं स्टाइलिंग करूँगा लाइक टेक्स्ट टू एक्सेल बोल्ड, ओके 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 ओके। सो कॉपी फ्रॉम, ओके। सो ये देखो मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया टेक्स्ट टू एक्सेल फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट ग्रे 800, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो ये ऑलरेडी हो चुका है। सो आपने देख लिया कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है और कैसे यूज़ करना है। आपके जो रिएक्ट नेटिव 100 प्रोजेक्ट है आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर कर लिया है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, टोटल डॉक्यूमेंट फॉलो करना, बस ये चीज़ जो है यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा देख के लाइक कौन सी फाइल कौन से फाइल में टेलियन जो टेलियन वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस फाइल को चेंज कर लेना, देन आप डॉक्यूमेंट फॉलो कर सकते हो, अच्छे से काम करेगा। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना, और कोई डिफरेंट ट्यूटोरियल चाहिए मेरे तरफ से लाइक नेक्स्ट.js में हो गया, या फिर रिएक्ट में हो गया, या फिर रिएक्ट नेटिव में हो गया, तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर एक वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूँगा। थैंक यू।